नमस्कार प्यारे भाइयों, आप सबको पता ही होगा कि इस बार सीटेट में केवल 20% बच्चे पास हुए हैं। कितने पास हुए? केवल 20% बच्चे पास हुए। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, ऑनलाइन पेपर जब था ऐसा नहीं होता, इसके पहले जब ऑफलाइन था ऐसा नहीं होता। इस बार केवल 20% बच्चे पास हुए हैं। उसका क्या कारण है कि ये क्यों पास हुए हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आपका लैंग्वेज मतलब भाषा जो है चौथा और पांचवा मतलब भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड यहाँ पर जो है, इसके वजह से इस बार क्या हुआ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुआ है। जो बच्चे पेपर देने गए थे उन्हें पता नहीं था इसके बारे में, और इसके बाद क्या हुआ कि जो एग्जाम करा रहे थे उनको भी नहीं पता था इसके बारे में, मतलब कैसे क्या करना है। बच्चों ने पेपर पाया, एक तरफ से करना शुरू किया, या जब वो पूछे एग्जामिनर से जो वहां थे तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, उन्होंने भी मतलब कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया, डायरेक्ट बता दिए। तो इसका कारण क्या था, आप ये जान लीजिए कारण इसका क्या था। कारण इसका यही था कि प्राइमरी और जूनियर में भाषा फर्स्ट और सेकंड को नहीं सही से बताया गया। तो उसमें दिक्कत क्या हो, बच्चों को देख लीजिए। बच्चे जब भाषा आपका पहला और दूसरा देने लगे तो उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। कैसे? क्योंकि बाल विकास और गणित, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 1 से 30, गणित 31 से 60, पर्यावरण अध्ययन 61 से 90, यह आपका सीरियल से था। इसके बाद जो कंफ्यूजन हुए भाषा फर्स्ट और सेकंड हुए, तो हुआ क्या, जो बच्चे हिंदी और अंग्रेजी का भी बात कर लेते, फिर सामाजिक विज्ञान का भी इसकी बात कर देंगे। जो बच्चे हिंदी और अंग्रेजी लिए थे उनको केवल एक ही पेपर मिला, उसी में उनको हिंदी भी करना था, उसी में उनको अंग्रेजी भी करना था। अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्या किया, भाषा पहला अंग्रेजी चूज किया है तो उसे भाषा दूसरा हिंदी देना होगा। अब समझिए, जब वह भाषा पहला अंग्रेजी चूज करेगा तो वह प्रश्न 91 से 120 तक अंग्रेजी देगा, वहीं पर प्रश्न 91 से 120 हिंदी भी होगा, लेकिन वह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह अंग्रेजी चूज किया है, इसलिए वह अंग्रेजी को क्या करेगा, अंग्रेजी वाला प्रश्न 91 से 120 तक देगा। और जब हिंदी उसने द्वितीय भाषा को चूज किया है तो वह प्रश्न 121 से 150 तक हिंदी देगा, और अंग्रेजी वहां 121 से 150 तक छोड़ देगा। ठीक है, बात समझ गए? अगर जो पहले हिंदी लेगा तो वह 90 से 120 हिंदी देगा और 90 से 120 अंग्रेजी को छोड़ेगा, और अंग्रेजी में क्या करेगा, 121 से 150 अंग्रेजी देगा और हिंदी वाला 121 से 150 छोड़ देगा। अब बात यहाँ तक थी। अब जो बच्चा संस्कृत लिया है उसके लिए क्या होगा? अगर आपने पहला भाषा हिंदी को सिलेक्ट किया हुआ है, पहला भाषा आपने अगर हिंदी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपको सीरियल से आना है डायरेक्ट कहाँ तक, 90 से 120 तक सीरियल पहले पेपर में उड़ा देना है। 1 से लेकर के 120 तक सीरियल से आप पहले पेपर में कर लीजिए। दूसरा पेपर आपका जो लैंग्वेज संस्कृत का मिलेगा उसमें केवल संस्कृत ही संस्कृत होगा, हिंदी कुछ नहीं होगा। उसमें आंख मूंद करके क्या करिएगा, 120 से 150 कर दीजिएगा, बस आपका कहानी खत्म। या अगर आपने संस्कृत ले लिया, पहला लैंग्वेज दूसरा हिंदी किया, तो क्या होगा कि आप क्या करेंगे, 91 से 120 पहले आपको संस्कृत करना होगा, संस्कृत वाले पेपर में जाकर फिर आपको पहले पेपर में आना होगा जिसमें सब विषय दिए हैं ये सब, वहां पर आप पुनः 121 से 150 तक हिंदी को करेंगे। इसी तरह से आपका जूनियर वाले में भी था, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 1 से 30, गणित एवं विज्ञान गणित वाले के लिए हो गया, सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान क्या हो गया, आर्ट साइंस वाले के लिए हो गया 91 से 90, 91 से 90। यहाँ भी वही समस्या है, भाषा पहला और दूसरा का। कहने मतलब अगर आपने प्रथम भाषा हिंदी को चूज किया है तो 91 से 120 हिंदी करेंगे, अंग्रेजी को छोड़ देंगे। अंग्रेजी वाला 120 से 150 करेंगे, वहां हिंदी भी 120 से 150 दिया होगा, उसको हटा देंगे। कहने मतलब दोनों देगा, हिंदी लिए रहेंगे अंग्रेजी लिए रहेंगे, अंग्रेजी भी 91 से 120 देगा, हिंदी भी 91 से 120 देगा, अंग्रेजी भी 121 से 150 देगा, हिंदी भी 121 से 150 देगा। लेकिन अगर हम पहला भाषा हिंदी लिए, हिंदी वाला 91 से 120 करेंगे, फिर इसके बाद अंग्रेजी करेंगे 121 से 150। अगर हम अंग्रेजी पहला भाषा लिए तो पहला हम अंग्रेजी करेंगे 91 से 120, फिर हिंदी वाला करेंगे क्या, 121 से 150। मतलब कि एक जो करेंगे उसके विपरीत में दूसरा करेंगे। यही दिक्कत था, इसी के वजह से बच्चे न समझ पाने की वजह से केवल 20% बच्चे इस बार सीटेट में मेरा अनुमान है पास हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं पास हुए होंगे। 20% से ज्यादा, केवल यही दिक्कत था। उसमें जो दिक्कत आया, भाषा का दिक्कत आया था, भाषा का दिक्कत इसी वजह से हुआ। तो हमारे कहने का मतलब, अगर इस बार आप सीटेट का जब फॉर्म भरना तो आप एक चीज का ध्यान देना कि भाषा पहला कर देना यार, भाषा पहला हमेशा करना हिंदी, फिर भाषा दूसरा चाहे आप रखना अंग्रेजी या संस्कृत रखना, या क्या रखना, संस्कृत रखना। क्यों? क्योंकि जब आप हिंदी पहला भाषा करेंगे तो आपका गलत होने की संभावना एकदम नहीं होगा। कहां तक
91 से 120 तक, मतलब कि आपका 1 से 120 तक गलत नहीं होगा। आप सीरियल से करते चले आएंगे, बाल विकास शिक्षक राज गणित विज्ञान होगा गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन होगा सामाजिक अध्ययन। इसके बाद आप क्या करेंगे, हिंदी कर देंगे। अब इसके बाद अंग्रेजी लेंगे तो अंग्रेजी करेंगे, संस्कृत लेंगे सेकंड पेपर में आपका पूरा संस्कृत ही संस्कृत होगा, प्रश्न 90 से 150 तक के। अब वहां क्या करिएगा, 121 से जाइएगा 150 तक संस्कृत को कर दीजिएगा। यही कारण था कि इस बार बच्चे क्या बहुत ज्यादा फेल हुए थे। 20% मेरा अनुमान रिजल्ट आया होगा। आने वाले समय, और पेपर भी इस बार क्या था, टफ था। आने वाला जो सीटेट का समय है उसमें यह गलती आप सब न करिएगा और पेपर अच्छे से दीजिएगा, फॉर्म भी अच्छे से भरिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।